अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों ये टेंस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कंफ्यूज करने वाला है। तो दोस्तों अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखकर ये पूरा वीडियो लेक्चर आप इंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने अगर नहीं देखा हो, अगर आपने नहीं पढ़ा हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। पहले आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो क्लास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेकंड पार्ट है। तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझे बिना आप इस टेंस को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों आप पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोई भी काम जो हम लगातार कर रहे हैं और जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, खालिद मदरसा जा रहा है, वो खाना खा रहा है, वो दिल्ली का सफ़र कर रहा है, लेकिन उसमें वक्त का कोई जिक्र नहीं था कि ये काम हो तो रहा है लेकिन कब से हुआ है, ये काम कब शुरू हुआ है, इस बारे में उसमें कोई भी डिटेल नहीं है। आज का जो ये टेंस है, इस टेंस में हम इसी चीज़ को जानने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हम वो काम कर तो रहे हैं लेकिन किस वक्त से कर रहे हैं, इस टेंस में इसी चीज़ का खुलासा किया जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो ये तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं इसी को वक्त के साथ ख़ास कर दूँ कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ पिछले 2 घंटे से, तो अब ये जो हमारा वक्त लग गया इसके साथ, तो यही बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन ये परफेक्ट है। और परफेक्ट इस वजह से क्योंकि इसमें वक्त भी है, टाइम भी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये काम हो तो रहा है लेकिन ये अब से हो रहा है, फला वक्त से ये काम हो रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो दोस्तों इस टेंस में तब्दीली कुछ भी नहीं है, चेंजिंग कुछ भी नहीं है। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हामिद घर आ रहा है, वो घर जा रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें भी होंगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा और वो ये कि इसमें जो काम हम कर रहे हैं उसका टाइम भी बताया जाएगा कि ये काम मैं अब से कर रहा हूँ। जैसे राशिद मदरसा जा रहा है, कब से जा रहा है, पिछले 5 मिनट से मदरसा जा रहा है। इसी तरह मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कब से पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो टाइम के साथ भी जिक्र होगा और जुमले के आखिर में वही रहा है, रही है, रहा है, रहे हैं वगैरह आएगा। और टाइम भी 2 तरह का होता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल टाइम वो है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ मैं 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूँ, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल वो है जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मैं ये कहूँ मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। अब ये जो सुबह है, सुबह एक ऐसा वक्त है जिसको हम गिन नहीं सकते। 1 सुबह, 2 सुबह, ये गिना नहीं जाता। अब टाइम के इन 2 किस्मों के बारे में बताना क्यों ज़रूरी था, वो आगे आप जान जाएंगे कि टाइम के बारे में क्यों बताया गया। तो चलिए इसके रूल्स जान लेते हैं। इंग्लिश में इसके रूल क्या क्या होंगे। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे उर्दू में मुस्बत जुमला कहा जाता है, यानी जिसमें सकारात्मक वाक्य हुआ करते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। इसमें वही फिर आ जाएगा हैव बीन और हैज़ बीन। अगर सिंगुलर है तो हैज़ बीन, और अगर प्लूरल है तो फिर उसमें हैव बीन आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ देखें क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस को बरकरार रखने के लिए, कॉन्टिन्यूअस को बाकी रखने के लिए यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम आएगा। अब टाइम के उन्हीं 2 किस्मों को रिमाइंड कीजिए जो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि टाइम 2 तरह का होता है, एक काउंटेबल टाइम और एक अनकाउंटेबल टाइम। तो यहाँ हमारे पास टाइम बताने के लिए 2 वर्ड्स आए, एक है सिंस और एक है फॉर। अगर आप जो वक्त बता रहे हैं वो वक्त काउंटेबल है तो फिर उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे फॉर का। लेकिन अगर आप जो वक्त बता रहे हैं वो वक्त क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे सिंस का। जैसे मैं ये काम सुबह से कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर आप टाइम बता रहे हैं काउंटेबल, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे फॉर का। जैसे फॉर 2 डेज़, 2 दिनों से
मैं ये काम 2 दिनों से कर रहा हूँ। तो चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं ताकि समझने में दुश्वारी पेश ना आए, कोई डिफ़िकल्टी ना हो। जैसे सलीम हैज़ बिन बोदरिंग हिज ब्रदर फॉर 2 आवर्स। सलीम अपने भाई को 2 घंटे से परेशान कर रहा है। इसी तरह आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ 2 o'clock मैंने कहा है क्योंकि ये क्या है, ये भी अनकाउंटेबल टाइम है, यानी ये ऐसा टाइम है जिसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ सिंस का इस्तेमाल किया। और ऊपर जो हमने फोर का इस्तेमाल किया वो इस वजह से 2 आवर यानी 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस तरह आप गिन सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ फोर का इस्तेमाल हुआ और यहाँ सिंस का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह आगे और देखिए, पीपल हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर 3 days। लोग 3 दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। He has been studying in JNU since 2003। वो 2003 से JNU में पढ़ाई कर रहा है। तो देखा दोस्तों, जहाँ अनकाउंटेबल नाउन है उसके लिए सिंस का इस्तेमाल हुआ और जहाँ काउंटेबल नाउन है उसके लिए इस्तेमाल हुआ फोर का। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, यानी मनफी जुमला, नकारात्मक वाक्य जिसमें लफ्ज़ नहीं का इस्तेमाल होता है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर टाइम। यहाँ आप देख सकते हैं नॉट दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आया है, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। दोस्तों इससे पहले आपको बताया गया था कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब एक से ज़ायद हो, यानी 2 हो या 3 हो, अगर 2 हो तो फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा, लेकिन अगर 2 से ज़ायद हो तो फिर पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये सिर्फ एक ही टेंस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फातिमा हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 years। फातिमा 2 सालों से खाना नहीं पका रही है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 7 days। मैं 7 दिनों से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। ही हैज़ नॉट बीन ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिंस जुलाई। वो जुलाई से यानी जुलाई के महीने से वो कंप्यूटर नहीं चला रहा है। साहिल हैज़ नॉट बीन डूइंग सिन सिंस 2011। साहिल 2011 से गुनाह नहीं कर रहा है। तो इनमें से 2 सेंटेंसेस फोर के साथ है यानी काउंटेबल टाइम, और 2 सेंटेंसेस सिंस के साथ है यानी अनकाउंटेबल टाइम। उसके बाद इंटरोगेटिव का रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल, जिसे हम सवालिया जुमला कहते हैं, यानी प्रश्न वाला वाक्य। तो इसका रूल है हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे हैज़ चीफ मिनिस्टर बीन एड्रेसिंग द पीपल फॉर 2 hours। क्या वजीर आला 2 घंटे से लोगों को खिताब कर रहे हैं। हैव चिल्ड्रन बीन मेकिंग फन फॉर 30 days। क्या बच्चे 30 दिनों से मस्ती कर रहे हैं। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। क्या तुम कल से सो रहे हो। हैज़ टीचर बीन टीचिंग द लेसन सिंस 2 o'clock। क्या उस्ताद 2 बजे से सबक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल है हैव, हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 hour। क्या तुम 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, इससे पहले भी आपको बताया गया था कि जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट को लाएंगे तो हमारा फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद होगा, यानी फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट को लाएंगे। जैसे यहाँ पर आया है हैव यू नॉट बीन, यू के बाद सीधा नॉट आया, हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर 1 hour। क्या तुम 1 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। हैज़ खालिद नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लैंकेट्स सिंस चाइल्डहुड। क्या खालिद बचपन से कंबल नहीं बांट रहा है। हैव यू नॉट बीन लिसनिंग सॉन्ग सिंस आफ्टरनून। क्या तुम दोपहर से गाना नहीं सुन रहे हो। हैव यू नॉट बीन सिटिंग हियर सिंस इवनिंग। क्या तुम शाम से यहाँ नहीं बैठे हो। तो दोस्तों ये थे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको पूरा डिटेल से जाना गया, बारीकी से हर एक चीज़ को जाना गया। तो दोस्तों आपको इसमें यह ख्याल रखना है कि आप जो टाइम का जिक्र कर रहे हैं, आप जो टाइम बता रहे हैं, तो वो कौन सा टाइम है, वो
काउंटेबल टाइम है या फिर अनकाउंटेबल टाइम है। अगर अनकाउंटेबल टाइम है तो फिर उसके लिए आप सिंस इस्तेमाल करेंगे, और अगर काउंटेबल टाइम है तो उसके लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने दिए गए सेंटेंसेस में मैंने कहीं साल का जिक्र किया, कहीं मैंने महीने का जिक्र किया, कहीं मैंने घंटों का जिक्र किया, कहीं मैंने मिनट का जिक्र किया, तो इन तमाम के लिए फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी 1 मिनट, 2 मिनट, इसी तरह 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, इसी तरह 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, तो इन सब के लिए फॉर का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर उसी साल को अगर आप मुतय्यन कर दें, जैसे 2011, 2015, तो यह हमारा मुतय्यन साल हो गया। इसी तरह अगर आप महीने को मुतय्यन कर दें, जैसे जनवरी, फरवरी, तो यह मुतय्यन हो गया, ये अब अनकाउंटेबल हो गया, अब इसको गिना नहीं जा सकता। इसी तरह हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, अगर इस तरह है तो फिर ये काउंटेबल है। लेकिन अगर हफ्तों में दिनों के नाम अगर मुतय्यन कर दिया जाए, जैसे जुमेरात, बुध, शनिचर, तो ये फिर ये क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया, अब इसको गिना नहीं जा सकता। तो इसलिए अब हम शनिचर, इतवार, पीर, इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस का। और अगर हम सिर्फ हफ्ता बोल रहे हैं तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि इसको गिना जा सकता है, इसको काउंट किया जा सकता है, तो आप वहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको गिना नहीं जा सकता, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो फिर आप वहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का टेंस, जिसे मैंने अपने तौर पर आसान तरीके से समझाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ भी गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस मोर देन मोर एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल नाउ।